दोस्तों आज भी आ गया था मैं सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए। बट आज का सुबह का वेदर इतना अच्छा है, सच बताऊं तो आज ट्रेनिंग देने का मन नहीं कर रहा है। और आज मेरा बेटी भी मेरे साथ आ गई है, आप देख सकते हो। वो भी अपना मैक्स कोको बॉडी के साथ खेलना चाहता है। टफ़ी इन लोगों के साथ ट्रेनिंग ले नहीं पाता क्योंकि टफ़ी फुल्ली ट्रेंड है। और टफ़ी वैसे भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रीड है। तो इन लोगों के साथ वो जब ट्रेनिंग में जब बॉल छीनने क्या होता है, तो टफ़ी अगर छीनने की कोशिश करता है तो वो पिट जाता है मैक्स और कोको से। तो इसलिए मैं टफ़ी को इन्वॉल्व नहीं करता ट्रेनिंग में। बट चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ। सुबह का टाइम है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आज का कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, सुबह घर के सामने क्या क्या चीज़ मिलता है और आज का मॉर्निंग का कुछ नज़ारा। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द विंग्स ऑफ विशेस। तो सुबह सुबह दोस्तों हम लोग पहुंच गए थे हमारे छत पे। और छत पे जाते हुए कुछ अच्छा नज़ारा दिखने को मिल रहा है। आप देखिए कोको नीचे आ रहा है, कोको नो। तो आप देखिए मेरे घर के सामने जो पेड़ है उसमें जो फ्लावर खिला है, देखिए दोस्तों। और इस फ्लावर का खुशबू इतना अच्छा है दोस्तों, इतना अच्छा है। पूरा मेरा घर का एरिया महक जाता है इसके खुशबू से। और काफ़ी सारा हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हो, बहुत सारा हुआ है और दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो सुबह का टाइम है, अच्छा लग रहा है चीज़ें। इधर देखिए कि कोको बड़ी दोनों ही रेडी है ट्रेनिंग लेने के लिए। और बाकी बाय द वे आपको बता दूं, कोको बडी ये ऑलरेडी ट्रेंड है और फुल्ली ट्रेंड है दोस्तों। ये मेरे बिना कहीं जाता नहीं है, कहीं पर कुछ भी नहीं करता। तो ये फुल्ली ट्रेंड है। बस मैं इन दोनों को लेके आता हूँ ताकि मैं मैक्स को इनके साथ एक पैक में बना सकूँ और मैक्स भी सीख जाए इनको देख देख के। तो मैक्स के लिए इजी होता है। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हो, कोको मेरे साथ है। और आज कोको बोल रहा है कि वो आज ट्रेनिंग लेने के मूड में नहीं है, वो खेलने के मूड में नहीं है। तो इसलिए मैं इन लोगों को आज फोर्स नहीं करूँगा, इन लोगों को आज अपने तरीके से खेलने दूंगा। ये भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप कभी कभार जब इन लोगों के साथ ट्रेनिंग लेने जाते हो तो कभी कभार इन लोगों का भी सुनना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग है, जैसे मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग जो भी ये लोग लेना चाहें वो एक फ़न की तरह होना चाहिए, ताकि बोथ द पार्टी, मतलब जो ट्रेनर है और जो ट्रेनी है, कि वो दोनों के दोनों उस चीज़ को एंजॉय करें। और बड़ी कम आप देखिए मेरा बड़ी भी आ गया मेरे पास। ये मेरा एकदम लाडला है दोस्तों, ये मेरा लाडला है और ये मेरे साथ सोता है, मेरे साथ खाना खाता है। ये देखिए, ये मेरे साथ ही सोता रहता है, मेरे साथ ही खेलता रहता है। और ये मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाता। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप कोई भी डॉग और कोई भी ब्रीड आप सिलेक्ट करते हो और आपके घर में कोई दूसरा ब्रीड है, तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्या वो दूसरा ब्रीड जो है क्या उनके साथ घुल मिल पाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, आपके घर में रॉटवेलर है और आपने अगर उसके बाद में आपने कोई छोटा सा ब्रीड चिहुआवा हो गया हो, शिट्ज़ू हो गया हो, या फिर कोई अदर जैसे स्पीच वगैरह लोग ले लेते हैं। तो ऐसे अगर ब्रीड कोई ले लेते हैं ना, तो उसका सरवाइव करने का चांसेस बहुत कम हो जाता है दोस्तों। आ गया फिर से एक नया टॉपिक लेके। तो ये टॉपिक काफ़ी ट्रेनिंग से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन काफ़ी सॉलिड टॉपिक है। तो कहीं आपको ये, मुझे तो बहुत मुश्किल हो रहा था कि ये कंटेंट और इस इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, फिर मैं सोचा कि इसके बारे में भी बता दूं कि आपको आपके घर में अगर कोई भी एग्जिस्टिंग ब्रीड है, कोई भी पेट्स है, तो उस बेसिस से आपको कौन सा पेट चूज़ करना है। आपका नेक्स्ट पेट अगर आप लेना चाहते हो तो वो किस तरीके का होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास शिट्ज़ू है, कोकर स्पेनियल है, और सडनली मैंने एक रॉटवेलर लेके आ गया। तो क्या ये राइट डिसीजन है, क्या ये सही है? मेरे उसके पीछे एक रीज़न है, तो मैं आपको वो चीज़ बाद में बताऊंगा। वो कोई चीज़ मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। लेकिन हमेशा आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके घर में कोई जायंट ब्रीड है, तो दोस्तों प्लीज़ आप उस जायंट ब्रीड के बाद कोई शिट्ज़ू या कोई एक्स्ट्रा स्मॉल
ब्रीड लेके नहीं आइए। उससे क्या होता है, वो जाइंट ब्रीड क्या करते हैं, वो जो नया बच्चा है, छोटा सा है, क्यूट सा पपी आप लेके आते हो, उसको आपके साथ रहने नहीं देता, वो जेलसी फील करता है। और वो क्या करता है, उसका जो खेलने का तरीका, उसका जो चेज़ करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट लेवल का होता है, पावरफुल टाइप का होता है, जो छोटा बच्चा झेल नहीं पाता। तो उससे क्या होता है, उसको पानी पीने का दिक्कत होता है, उसको खाना खाने का दिक्कत होता है, और उसको आपके साथ घुल मिल जाने का जो तरीका है, उसमें भी वो दिक्कत होता है। तो वो हमेशा डरा हुआ रहता है। तो फर्स्ट टिप्स, अगर आपके पास छोटा ब्रीड है, सो गो विथ मीडियम ब्रीड। आप लासा ले सकते हो, आप कोकर स्पेनियल ले सकते हो, ठीक है। कोको, तो कोकर स्पेनियल बोलो तो कोको, मैं आपको दिखाता हूँ कोकर स्पेनियल। कोको कोको कम कम। सो ये होता है कोकर स्पेनियल दोस्तों। ये तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ही अच्छा ब्रीड है दोस्तों, बहुत ही अच्छा ब्रीड है। तो ये आप ले सकते हो, सिट्ज़ू के साथ बहुत अच्छा रहेगा। ये मीडियम साइज़ में आता है, और आपका हर चीज़, मतलब आपको खुश करने के लिए हर चीज़ वो कर सकता है। तो स्मॉल विथ मीडियम और मीडियम विथ स्मॉल आपको लेना चाहिए। सो नेक्स्ट नेक्स्ट पपी आप जब सिलेक्ट करोगे, आपके पास ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग है तो स्मॉल है तो उसके साथ मीडियम लीजिए, मीडियम है उसके साथ आप स्मॉल पपी ले सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा लार्ज ब्रीड और एक जाइंट ब्रीड कैसे लें। तो हमारे पास ऑलरेडी एक पेट है, तो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा, जाइंट ब्रीड शुड नॉट कम फर्स्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जाइंट ब्रीड है, रॉटवाइलर है, गोल्डन रिट्रीवर है। गोल्डन रिट्रीवर तो बड़ा ही होता है, बट उतना एग्रेसिव नहीं होता, बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो रॉटवाइलर है, जर्मन शेपर्ड है, डोगो अर्जेंटिनो, केन कोसो है, पिटबुल को भी हम लोग कह सकते हैं। तो अगर ऐसा ब्रीड आपके पास ऑलरेडी है, तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ उसके बाद कोई एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रीड लेके मत आइए। उस एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रीड को सर्वाइव करने का चांसेस कम हो जाता है। तो दैट इज़ द सेकेंड टिप। अगर आपके पास बड़ा ब्रीड है, जाइंट ब्रीड है, टेक इट अ जाइंट ब्रीड एज वेल फॉर हीज और हर कंपेनियन। तो आप देखिए, जैसे अब, लेकिन आप बोलेंगे कि अरे सर आपके पास तो सिट्ज़ू है, तो आप मैक्स को कैसे ले लिया। तो ये भी गुड क्वेश्चन है। मेरे पास जो सिट्ज़ू है और मेरे पास जो कोकर स्पेनियल है, वो पहले से आया हुआ है, दे आर प्रीटी मच सेट, दे नो हाउ टू डील विथ। और मेरा जो कोकर स्पेनियल है, मेरा जो सिट्ज़ू है, वो सारा बड़े ब्रीड के साथ पला बड़ा हुआ है, एंड दे आर वेल ट्रेंड, ठीक है। तो उस उन लोगों को पता है कि कब भागना होता है कब जाके छुपना होता है, और कितना हद तक बड़े ब्रीड को छेड़ना होता है। तो इसीलिए मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, अगर इफ़ यू नो हाउ टू ट्रेन, इफ़ यू नो द टेम्परमेंट, आपके छोटा ब्रीड, अगर छोटा ब्रीड पहले आता है, उसके बाद एक आप जायंट ब्रीड ले सकते हो। लेकिन ऑलरेडी अगर जायंट ब्रीड है, उसके साथ प्लीज़ छोटा ब्रीड लेके मत आइए। उससे आपको भी दिक्कत होगा, आपके जो न्यू फैमिली मेम्बर है, जो छोटा वाला आप लेके आ रहे हो, उसको भी बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखिए, ये जैसे आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जैसे मैं कोकोबडी के साथ बात कर रहा था, तो ये ना मैक्स दूर दूर से बैठ के देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा जेलस बच्चा है, और मैंने उसको बुलाया नहीं, फिर भी आ गया मेरे से प्यार करने के लिए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको जेलसी मैं अपने एक शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि ये कैसे जेलस होता है, और उसके बाद ये क्या करता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक छोटा सा टिप्स आपको देना चाहूँगा। आप देख पा रहे हो कि मैक्स को मैंने एक चेन लगाया, ठीक है। ये चेन मैं पूरा दिन नहीं लगाता हूँ, जब खेलने आता है तब उसको चेन लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अभी चेन लगाने की आदत हो रहा है, उसको खुजली होता है, वो हमेशा अनईज़ी फील करता है। तो आपको हमेशा ये चेन आपको उसी टाइम लगाना है जब वो बाहर आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम उसको आदत डलवाना चाहते हो, तो वो ना इस चीज़ का, चीज़ के साथ उसको लिंक करेगा कि अरे ये चेन लगाने का मतलब है मैं तो घूमने जाऊंगा, है ना। तो इसीलिए वो चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करेगा, इसको झेलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे आदत डालिए। कुछ लोग ऐसे 2 महीने बच्चा लेता है और उसको बांध के रखता है। दोस्तों, दिस इज़ द टाइम जो
वो जो अपना जो ओरिजिनलिटी है, जो एग्रेशन है, वो गेन करता है। अगर आप इस टाइम पे उसको खेलने नहीं देते हो, उसको बांध के रखते हो, तो वो बच्चा तो 100% एग्रेसिव हो जाएगा। आप मैक्स को देखिए, कोई प्लेन वगैरह जा रहा है, हाँ हाँ यहाँ पर जाता रहता है फाइटर जेट्स। तो आप मैक्स को देखिए, मैं इतना उसको पैम्पर कर रहा हूँ, देखिए आप वो देखो, वो देखो, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये कभी नहीं काटेगा आपको, क्योंकि मैंने उसको ट्रेनिंग दिया। आप मैंने वीडियो दिया था, देखिए, ये देखिए, इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये नहीं काटेगा, ये नहीं काटेगा। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा करूँगा तब डेफिनेटली, आप देखिए, ज़्यादा बोले तो क्या होता है, लोग आके कैसे प्यार करते हैं, और गोजो 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 गोजो। आप देख रहे हो, ये नहीं करना है। ये लोग टॉय ब्रीड नहीं है दोस्तों, दे आर द गार्ड डॉग। और ज़्यादा पैम्पर करोगे तो आप ही जिम्मेदार हो इस चीज़ का। तो आप लोग बोलते हैं ना, मेरा पेट्स मुझे काट लिया। पहले बात तो आप जानते नहीं हो आपके पेट्स को ठीक से, उसको कैसा पसंद आता है कैसा नहीं। देखिए, मेरे साथ प्यार से बैठा है, लेकिन मैं उसको अगर छेड़ूंगा ऐसे, मैं उसको अगर ज़्यादा गुदगुदी करूँगा, ज़्यादा मतलब उसको परेशान करूँगा, तो वो 100% अपना एग्रेशन दिखाएगा, जो चीज़ हमें करना नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आप ऐसे रखिए अपने बच्चों को, और देखिए आपका बच्चा शानदार बच्चा बनेगा, और ये मेरा गारंटी है। ठीक है, जाते जाते एक चीज़ और, लोग सोचते हैं, लोग कभी कभार क्या करते हैं, ट्रेनिंग देने पहुंच जाते हैं 1 साल 2 साल के बाद, कि सर मेरे बच्चे को ट्रेन कर दीजिए, ये बाहर भाग जाता है, ये ट्रेन नहीं हो रहा है। सर मैं एक चीज़ बता दूं, आफ्टर 1.5 ईयर, एक अगर आप किसी पपी को, अगर आप किसी डॉग को ट्रेन करना चाहते हो, वो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टास्क है। वो जब ट्रेनर उसको ट्रेनिंग देता है, तो वो एक पैक में रहता है। वो ट्रेनर जब ट्रेनिंग देता है, उसके साथ कुछ अलग ट्रेंड डॉग रहता है, जिसके साथ वो सेम बिहेवियर करने लग जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है आपका डॉग ट्रेंड हो चुका है। आप घर पे लेके आओगे, वो सेम चीज़ करना शुरू कर देगा। तो डोंट वेस्ट योर मनी बिहाइंड सम अननेसेसरी कमिटमेंट। जो लोग बोलते हैं ना, मैं 10 दिन में ठीक कर दूंगा, 15 दिन में ठीक कर दूंगा, सर इंसान 15 दिन में सीख नहीं पाता, और एक फुल्ली ग्रोन डॉग कैसे सीख पाएगा। तो इसीलिए अगर ट्रेनिंग स्टार्ट करना है, तो बेस्ट टाइम है फर्स्ट मंथ तो नहीं बोलूँगा, सेकेंड मंथ से आप स्टार्ट कर दीजिए। और देखिएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द ब्रीड टू ब्रीड, वो विद इन 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स आपका वो सारा बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे जो आपको ज़रूरत है एक पेट्स को घर में रखने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल, और अगले वीडियो के इंतज़ार कीजिए। मैं कुछ नया चीज़ लेके आऊँगा, नया टिप्स लेके आऊँगा, जिससे आपका जो लाइफ है विथ योर पेट्स वो और ज़्यादा सुंदर हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।